जी सप्लीमेंट्री सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। हाँ जी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, मैं रोऊं, मैं सर पीटूं, मैं क्या करूं? काश्तकार का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है। मैं समझता हूँ इनको कोई होश हवास भी नहीं है। इनका मैं समझता हूँ कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूँ। परसों मैं गया हूँ सर एक जगह फाता देने के लिए, काड़ती के पास। वहाँ काफ़ी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6,000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा है कि हम खरीद नहीं सकते। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है, और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है? अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अभी तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? मुझे अफसोस होता है, मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार, तुम हक की बात तो करो। अब मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हाउस को, मेरे साथ आए। मियां रियाज हुसैन पीरजादा बैठा है, जमींदार का बेटा है, जमींदार है वो बैठा है, हमारे बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल कीजिए। जमींदारों की औलाद बैठे हैं, रशीद अकबर खान निवानी बैठा है। सवाल कीजिए। यहाँ कह दे कि यहाँ पंजाब में गंदम अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई। अमीर मुकाम बैठा है, अमीर मुकाम तो पहाड़ी इलाके के वहां गंदम नहीं होती। तो ये जुल्म, मेरा कहने का सर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर साहब इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने ज्यादती की है, उनको करारवा की सजा दी जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं तकरीर का जवाब दूं, फिर मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी और मुझे भी डेस्क बजवाना पड़ेंगे। अच्छा, काश वो सवाल करते मैं उसका जवाब देता। सर तकरीर का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने ये बात तफसील के साथ, आप सुन लेना सर, आप सुन लें। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बात ये है नहीं, आप देखें, आप वो बात करें जी एड्रेस द चेयर। आप एक संजीदा, अगर आप एक संजीदा मामले को आप गैर संजीदा और तमाशा बनाएंगे तो उसका जवाब यही है। मैंने अर्ज की है, मैं खुद काश्तकार का बेटा हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं पता, आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। मैंने अर्ज की है कि जो वफाकी हुकूमत ने मस्ती खेल साहब 40% इजाफा कर सकती थी, हमने कर दिया। हमने रकम जो थी वो कर्ज लेके गंदम खरीदी, इसलिए कि जिस हद तक वफाक जख्मों पे मरहम रख सके रखे। सूबों को वफाक डिक्टेट नहीं करता। आप इसी ऐवान ने 18वीं तरमीम मंजूर की है, सूबों का अपना इख्तियार है। सूबों ने वो कहते हैं जी कि हम 460 अरब का किसान पैकेज दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके। गंदम खरीद के 22% मार्कअप पे रख के जब फरोख्त की जाती थी तो आटे की कीमत गरीब आदमी के लिए 6,000 से तजावज़, 7,000 से तजावज़, 8,000 से तजावज़ करती रही है। आप सबको मालूम है इस बात का। आटे की कीमत नीचे आई, ज़िम्मेदार परेशान है। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम सब मिल बैठ के अगर काम करेंगे तो हमारे किसान भाई के लिए बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी होगी, तकरीरों से नहीं होगी। सप्लीमेंट्री हुसैन तारिक साहब। नहीं करने दें असद साहब करने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हम सीरियस ले जाएं। जी असद कैसर साहब। मिनिस्टर साहब से इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप
जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं बनाती इसके ऊपर, ताकि पता चल जाए ना, हकायक का पता चल जाए कि ये जो डाका डाला गया है, आप ऐलान करें ना, ऐलान करें, पता चल जाएगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिसने स्कैंडल किया है वो काबिल गिरफ्त है। हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री जी, उनका सवाल ले लीजिए, इकट्ठा जवाब दे दिए। मिनिस्टर साहब का माइक खोले। को भेजा है, आप इस ऐवान में पहले मसले हल करें ना। इंक्वायरी हुई, आपके सामने उसकी डिटेल्स आएंगी, उसके बाद अगर जनाब स्पीकर मुनासिब समझे तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइएगा। आप अपने आप को अगर खुद हम बेतौकीर करेंगे और हर चीज़ में अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में दे के कहेंगे कि जी वो कर दे, उनका वो काम नहीं है। आइन ने ये काम आपको सौंपा है, हुकूमत को, एग्जेक्टिव को सौंपा है, पार्लियामान को सौंपा है। अपने इख्तियार की कदर कीजिए। कमेटी बनानी है पार्लियामान की बनाए। जी हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री। हुसैन तारिक साहब का माइक खोलें जी।